9वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 19 विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। जीवन की मौलिक इकाई ये हमारा लेसन है। कोशिका से संबंधित ये लेसन है। इसका पहली वर्कशीट में हम कोशिका के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं। आज देखिए जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछता जिज्ञासा दीदी हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है बच्चों? सभी कार्य संपन्न करती है। मूलभूत कार्य जो इसके प्रारंभिक कार्य होते हैं वो कोशिका में किए जाते हैं, शरीर के मूलभूत कार्य। लेकिन ये क्रिया जीवन क्रियाएं क्या हैं? तो वो जीवन क्रियाएं क्या हैं, ये कोशिका कैसे कर पाती है ये कार्य? तो बच्चों जिज्ञासा ज्ञान को बताती है। ज्ञान जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं हर जीव के। जैसे वृद्धि करना बच्चों, हमारे शरीर की वृद्धि हो जाना, उत्सर्जन करना, भोजन का पाचन अथवा पोषण करना, सांस लेना, तो श्वसन करना या सांस लेना। श्वसन तो अलग प्रक्रिया होती है, भोजन का पाचन भी इसमें आ जाता है बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन आ जाता है। सांस लेना केवल सांस लेना होती है, केवल सांस को अंदर बाहर करना। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती है। ये जो क्रियाकलाप होते हैं शरीर के अंदर होने वाले क्रियाकलाप, इन्हीं को प्रारंभिक क्रियाएं कहा जाता है और ये कोशिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली कुछ अंग होते हैं बच्चों। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। ये कुछ अंगकों के नाम हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं और ये कुछ कार्य करने में भूमिका निभाते हैं। दीदी ये प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली क्या होती है? हम प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं या कोशिका झिल्ली इसको बोल सकते हैं, और इसका कोशिका में क्या कार्य है? अब देखिए कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है। ज्ञान है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है बच्चों। जिस तरह से बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की, बाउंड्री खेत की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, वो क्या करती है? आवारा पशुओं को जैसे खेत में नहीं घुसने देती। तो इसी तरह से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है? फालतू चीज़ों को कोशिका के अंदर आने जाने नहीं देती। जरूरी पदार्थ कौन से हैं? वो ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्व और जल। चार चीज़ें बताई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व और जल इत्यादि विसरण और प्राशन प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, इसे विसरण प्रक्रिया कहा जाता है। विसरण प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? ये कोशिका में होती है, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते पदार्थ क्या करते हैं? ज़्यादा सांद्रता से, जैसे बच्चों ज़्यादा जल है, दूसरी तरफ कम जल है, तो ज़्यादा से कम की तरफ वो गति करेगा। इसको ही हम विसरण प्रक्रिया कहते हैं। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। जल का विसरण क्या बताया बच्चों? परासरण विधि कहलाया। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं: अल्प प्राशरण दाबी, सम प्राशरण दाबी और अति प्राशरण दाबी। अल्प प्राशरण दाबी देखिए, विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल है। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल कोशिका अगर है तो कोशिका फूलने लगेगी। इसे अंतःप्राशरण कहा जाता है। अंतःप्राशरण यानी अंदर होने वाली प्राशरण विधि क्या है? इसके अंदर यदि कोशिका में जल ज़्यादा है तो कोशिका फूल जाएगी। जैसे बच्चों दाख होती है, किशमिश होती है, तो जल में डालने पर क्या होगा? वो फूल जाएगी। समप्राशरण दाबी, कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान है तो कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे समप्राशरण दाबी कहा जाता है। अति प्राशरण दाबी, विलयन में कोशिका की अपेक्षा जल कम है तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ प्राशरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। पानी में जो घुलनशील पदार्थ है वो भी इस पानी के साथ कोशिका के अंदर चले जाते हैं। विभिन्न विलयन का लाल रक्त कोशिका पर प्रभाव देखिए।
लाल रक्त कोशिका या आरबीसी पर कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, समप्राशनदाबी कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्प प्राशनदाबी में क्या हुआ? देखिए, कोशिका फूल गई है और अति प्राशनदाबी में कोशिका सिकुड़ गई है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में। तो अति प्राशनदाबी और अल्प प्राशनदाबी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में प्राशन द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। जीव द्रव्य कुंचन क्या है बच्चों? इसमें क्या है, पादप कोशिका में अथवा पेड़ पौधों की ऊपरी कोशिका होती है जो उसमें प्राशन द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आपने देखी होगी पेड़ के ऊपर की खास छाल जो होती है वो सिकुड़ जाती है, सूख जाती है। वो जीव द्रव्य कुंचन के कारण ही होता है। देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन कैसे होता है। ये पादप कोशिका है और देखिए ये इसमें सिकुड़ गई है। ये देखिए संकुचित आंतरिक पदार्थ, अंदर के जो पदार्थ हैं वो सिकुड़ गए हैं, जीव द्रव्य कुंचन के कारण ऐसा हुआ है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है बच्चों? ये विभिन्न पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने से रोकती है या अलाउ करती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो पदार्थों को, जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने से रोकती है या फिर उनको अलाउ करती है। तो इसमें जो विधि होती है वो प्राशन विधि होती है। विसरण और प्राशन प्रक्रिया से कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जरूरी पदार्थ के नाम भी इसमें बता दिए गए हैं। उसके बाद है बच्चों जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ऊपर इसका वर्णन दिया गया बच्चों, ये आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा आप इसमें करेंगे। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य होता? कौन सा भाग पारगम्य होता? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है बच्चों। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये पारगम्य होता है। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प प्राशनदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों होंगे बच्चों? तो क्या बदलाव होंगे किशमिश और लाल रक्त कोशिका को? देखिए, लाल रक्त कोशिका, जो बदलाव लाल रक्त कोशिका के साथ हुआ है चित्र में, वही किशमिश के साथ होगा। जब समप्राशनदाबी में किशमिश या लाल रक्त कोशिका को रखा जाता तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चित्र के द्वारा इसको आप समझा सकते हैं। और इसी तरह से अल्प प्राशनदाबी में किशमिश और लाल रक्त कोशिकाएं फूल जाती है, जबकि अति प्राशनदाबी में ये सिकुड़ जाती है। चित्र में देखिए ये सिकुड़ गई है। तो इसके अनुसार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।